हेलो दोस्तों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नांकित में प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा, ये आपसे पूछा गया। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको पता करना है। देखिए यहाँ पे 7 है, 16 है, 34 है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 142 आ गया है, 246 आ गया है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करोगे ताकि आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 7 गुने 2 करोगे तो 7 गुना 14 और 14 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ रहा है 16। इसका मतलब ये सही है। अगला संख्या चेक करेंगे कि ये रिलेशन आपका बन रहा है तो 16 में 2 से गुना करेंगे तो 16 गुना कितना होता है 32। 32 में 2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 34। ठीक है, अब ये 34 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 34 में 2 से गुना करेंगे 68 हो जाएगा, 68 में 2 से जोड़ेंगे तो 70 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 70 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 7 गुना कितना होता है 14, 140 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 142। अगले संख्या हमको प्राप्त हो गया। फिर अगला संख्या में गुना करेंगे कि 142 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 284 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 286, है ना। तो ये आपको प्राप्त करना था कौन सी संख्या, ये आपको प्राप्त करना था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा संख्या आएगा, ये 70 आएगा। ठीक है, और टोटल संख्या को आप ऐड करेंगे, है ना। ये टोटल संख्या 16, 34, 70, 142 और 246 को ऐड करोगे तो ये आपको ये प्राप्त हो जाएगा कितना 555। ठीक है, तो यहाँ पे 70 में कौन सा ऑप्शन में है 70 सेकेंड ऑप्शन में है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकेंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस तरह से दिया गया है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप दिया है, ऑप्शन इसका यहाँ पे गिवन है। ठीक है, टोटल को हल करके देखेंगे कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला को देखेंगे फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ 50 है और 31 है। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 81। अब कौन सी संख्या में इससे भाग दोगे ताकि आपको प्राप्त हो जाए कितना 9। ठीक है, तो 9 में यानी 81 में आप 9 से डिवाइड करते हो तो 9 नंबर कितना होता है 81, यानी डिनोमिनेटर की जगह आप क्या रखते हैं 9 रखते हैं। तो यहाँ पे इसको कितना भागफल आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 से हमने डिवाइड आपको किए हैं तो कितना प्राप्त हो गया है 9 प्राप्त हो गया है। अगला संख्या को चेक करेंगे, सेकेंड स्टेप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 42 और प्लस 21। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63। इसके डिनोमिनेटर में 9 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 9 रखेंगे तो 9 को कितना बार आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको नीचे में 9 रखना पड़ेगा। तो 9 से कितना होता है 63, तो भागफल कितना आ गया 7 है। इसका मतलब ये प्रोसेस इस दोनों में अगर हो रहा है तो अगला में भी वही प्रोसेस से आपको निकालना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर में 9 दे करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों संख्या को आप ऐड करोगे, थर्ड स्टेप में देखिएगा, दोनों संख्या को आप ऐड करोगे तो जैसे मान लो 43 है और प्लस 11 है तो कितना आता है 54। ठीक है, तो 54 में आप 9 से गुना करोगे तो 9 के कितना होता है 54। देखिए इस ऑप्शन में 6 दिख रहा है, पहला ऑप्शन में ही आपको 6 दिख रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या या अक्षर आएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, ऊपर में 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, 6 है, 4 है, तो 198 कैसे आएगा ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे अगला संख्या लिखा हुआ है अगला स्टेप में 7 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको किस रूप में हल करोगे ताकि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा संख्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, ये अक्षर आएगा। यहाँ पे 9, 2, 3, 6, 1, 4, थर्ड स्टेप में आपसे ये पूछा गया है कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे ताकि आपको 78 आंसर है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाली जो संख्या है 2, 5, 3, सबसे पहले पहला स्टेप में देखिएगा ऊपर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 5, 3, इसको गुना करेंगे, नीचे वाले संख्या को भी गुना के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 5 दूना 10, 10 दिया 30, है ना, 6 चौक 24 और 24 सत्ते होता है 168 और दोनों को ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 198। क्लियर है। इसका मतलब है कि ऊपर वाली संख्या को हमने गुना किया और बीच में प्लस का साइन रखा, फिर नीचे वाले संख्या को गुना किया और उसके बाद इस टोटल को ऐड करेंगे
तो यहाँ पे आपको प्राप्त होके आएगा कितना, 198। ठीक है, ये पहला स्टेप आपका क्लियर हो रहा है। तो फिर दूसरा स्टेप में वही करके देखेंगे कि सही में ये आता है या नहीं आता है, इस रूप में करके देखते हैं। तो ठीक है, अगर यू आ जाता है इसका मतलब थर्ड स्टेप में भी वही क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 × 5 × 1, अब प्लस इसको करोगे 4 × 3 × 2, 7 पंचे 35, 35 में 1 से गुना करेंगे 35 ही हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12, 12 दूना 24। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, है ना, 59। ये 59 ऑप्शन में है क्या, ये तो ऑप्शन में दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको कितना दे रहा है, इतना प्राप्त हो रहा है इस प्रोसेस से। तो अगला को एक बार चेक कर लेते हैं, थर्ड वाले को। थर्ड स्टेप में देख रहे हैं कि वो दिया है कि नहीं दिया थर्ड फिगर में। तो यहाँ पे लिखोगे 9 × 2 × 3, अब प्लस का साइन रखेंगे, फिर इस सबको गुना करेंगे, है ना, 4 × 1 × 6, 9 दूना 18, 18 तरीक कितना होता है 54, और 54 अब इस दोनों को गुना करेंगे 6 चौक 24, तो ये कितना हो रहा है 78। निश्चित है कि ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 है 4 है, तो यहाँ 20 कैसे आया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट फिगर में पूछा जा रहा है कि 3 है 9 है, तो यहाँ 90 कैसे हो गया। थर्ड स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 है 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह ऑप्शन लिखा है A B C D, ऐसे करके हमने 4 ऑप्शन दे दिया है, 1 2 3 4। अब यहाँ पहला स्टेप में जो दिया गया है ये फिगर, ये 20 कैसे आएगा। देखिए 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, जोड़ोगे सबको तो कितना हो जाएगा 20। सेकंड स्टेप में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर करोगे 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होगा, दोनों का जोड़िएगा तो 90 आएगा। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो रहा है, ये भी अगर है। तो अगला को वही क्रिया करके देखेंगे थर्ड स्टेप वाले को। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 26। 26 किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या अक्षर आएगी, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 5 है, 1 है, 8 है, 2 है, 25 है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा संख्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। 64, 4, है ना, किस रूप से हल करोगे ताकि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह प्रूफ हो जाए। ठीक है, या क्या किया है, या प्रश्नवाचक चिन्ह पे देखिए कौन सी संख्या आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है इसके सामने, यहाँ 8 है इसका सामने 64 है, 1 है इसके सामने क्या होगा, यहाँ 5 है इसके सामने 25 है। इसका मतलब है कि इसको किया है क्या कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, आ रहा है 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो रहा है, यानी 1 का हम स्क्वायर कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये जो फिगर दिया हुआ है, ये इधर वाले इस साइड जो फिगर है, इस साइड जो कुछ संख्या दिया हुआ है, इस साइड जो कुछ संख्या दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग ये संख्या दिया गया है, 7 8 9 है, फिर यहाँ पे 20 से स्टार्टिंग है, 23 है, फिर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले इसको करके देख रहे हैं, यहाँ पे 7 में 1 जोड़ देते हैं तो 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 8 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 9 प्राप्त हो रहा है। अगर 9 में अगर मान लीजिए कि 9 में, चलिए ये वाला संख्या आपको प्राप्त हो गया, एक एक करके जोड़ रहे हैं सब में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप करके देखते हैं। इसमें अगर 20 है तो यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, देखिए 20 है, यहाँ पे 3 जोड़ देते हैं तो 23 प्राप्त हो रहा है, और 23 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 26। ये 26 ऑप्शन नंबर कितना है 3 है। लेकिन फिर अगर दूसरे मेथड से अगर आप इसको हल करोगे तो कैसे करोगे, एक ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ 20 है, फिर यहाँ पे 8 है ना, इसके सामने फिर इतना है, फिर यहाँ पे ये है संख्या, ये खाली है। अब यहाँ पे करोगे सबसे पहले 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 तिया कितना होगा 21, 21 में 1 माइनस करेंगे तो ये 20 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगला में देखेंगे करके,
8 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 8 त्रिक 24, 24 में 1 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 23। ये वाला संख्या आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और 9 में फिर देखेंगे, 9 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 9 या 27, 27 में 1 से गुना करेंगे तो 26। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा 26 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 ही है।